हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैर से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार है सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो पार्ट 2 है। किसका? ब्रेन ट्यूमर का। कल मैंने एक वीडियो रखी थी, उसमें मैंने आपको बताया था ब्रेन ट्यूमर की डेफिनेशन। उसके जो है ना दो जो है ना किस अकसाम होते हैं। एक होता है बेनाइन जो ट्यूमर और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। दोनों ब्रेन के ही होते हैं। उसके बाद एक होता है प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर और दूसरा होता है सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर, यानी कि मेटास्टेटिक, यानी कि पहले कहीं और पे होता है, बाद में वो मूव करके ब्लड के थ्रू हमारे जो है ब्रेन में पहुंच जाता है और जो है ट्यूमर काज करवाता है या कैंसर काज करवाता है। उसको हम कहते हैं मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर या सेकेंडरी ट्यूमर। और जो प्राइमरी होता है यानी कि वो शुरुआती ब्रेन से करता है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताए थे काजेस ऑफ ब्रेन ट्यूमर। उसके बाद मैंने आपको बताए थे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हाउ वी डायग्नोज ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर को कैसे डायग्नोज करें, उसके लिए हमें जो है ना कुछ जो है ना टेस्ट वगैरह करवानी पड़ेगी टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन ट्यूमर। सबसे पहले तो हमने जो है ये करना है कि न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का ज़रूर करना है। उसमें जो है ना रिफ्लेक्सेस चेक करनी पड़ती है कि पेशेंट की जो रिफ्लेक्सेस है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है, आया वो नॉर्मल है या ब्रिस्क है। एक दूसरा हम जो है ना मस्कुलर स्ट्रेंथ देखते हैं या मसल्स का पावर देखते हैं, दो। और तीसरे नंबर पे आई की मूवमेंट्स देखते हैं, वो प्रॉपर तरीके से मूव करती है या नहीं करती। ये तीन हो गई न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट। उसके बाद आ जाते हैं हम ब्रेन इमेजिंग, यानी कि दिमाग का इमेजिंग कि उसमें क्या है। उसमें ये देखेंगे हम कि सीटी स्कैन करवाएंगे और एमआरआई कराएंगे। उसमें हमें ये पता चलेगा कि ट्यूमर की जो है ना साइज कितनी है और लोकेशन क्या है। उसके बाद जो है ना स्पीड ऑफ ग्रोथ, कितनी तेजी से वो फैल रहा है, वो भी पता चलेगा। उसके बाद हमने ये भी जरूर देखना है कि आया जो है ना ब्रेन ट्यूमर है वो स्टिल जो है ना ब्रेन तक ही महदूद है या वो मेटास्टेसिस थ्रू के जरिए जो है ना अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में मूव कर चुका है। जैसे हमारे जो है ना हो गए लंग्स, ब्रेस्ट और लिवर। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं बायोप्सी। बायोप्सी कराएंगे ब्रेन ट्यूमर की और उसके बाद CSF DR और उसके बाद कराएंगे जेनेटिक टेस्टिंग और लास्ट में करवाएंगे पेट स्कैन। ये हो गई हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्रेन ट्यूमर। अब आ जाते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में ये होता है कि सबसे पहले आपने डायग्नोसिस बनाना है कि आपके जो ब्रेन के ट्यूमर का पेशेंट है उसकी साइज कितनी है, लोकेशन कितनी है और ग्रोथ ऑफ यानी कि ब्रेन ट्यूमर स्पीड उसकी जो है बढ़ने की कितनी तेज है। और चौथा आखिर में यह देखना है कि कहीं वो मेटास्टेसिस कर चुका है या नहीं कर चुका है, यानी कि दूसरे ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी उसमें फैल चुका है या स्टिल जो है ना ब्रेन तक महदूद है। ये आपने जरूर ऑब्जर्व करना है। इसी पे आपका जो है ना प्रोग्नोसिस बनेगा, इसी पे आपकी उम्मीद बनेगी और इसी के बुनियाद पे आप कह सकते हो कि आपका पेशेंट जो है ना सरवाइव करेगा या नहीं करवाएगा। ठीक है, तो या नहीं करेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है सर्जिकल, दूसरे नंबर पे जो है कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी, टारगेटेड थेरापी और उसके बाद जो है ना स्टीरॉइड्स हम कभी कभार यूज करते हैं। और अगर पेशेंट को जो है ना फिट्स पड़ रहे हैं तो आपने उसको जो है एंटी फिट्स कोई भी ड्रग जो है ना IV देनी है। और आखिर में अगर पेशेंट आपका सही हो जाता है तो उसको जो है ना रिहेबिलिटेशन करवानी है। तो ये हो गई हमारी ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर। अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है बेनाइन, वो बेजरर होता है और उससे पेशेंट की जो है ना जिंदगी को इतना खतरा भी नहीं होता और वो स्पिरिट भी बहुत स्लोली होता है
और ग्रोथ भी उसकी स्लोली होती है और उसकी साइज भी बहुत ही कम होती है और वो मेटास्टेसिस नहीं होता है, यानी कि किसी भी और अदर आर्गन ऑफ दी बॉडी वहां पे मूव नहीं करता, सिर्फ ब्रेन तक महदूद रहता है और उसमें पेशेंट की जो लाइफ है वो अच्छी खासी बड़ी होती है और वो बेजरर होता है। इसको हम बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। और मेलग्लन का मतलब ये है कि एक तो जो है ना उसकी जो है ना साइज जो है ना तेजी से बढ़ती है, दूसरा वो अदर पार्ट्स ऑफ दी बॉडी जो है ना जैसे लिवर हो गया, लंग्स हो गई या ब्रेस्ट हो गया, वहाँ पे मेटासिस कर सकता है, उसकी साइज बढ़ सकती है और वो जो है ना मेलग्नेंस भी कैंसर के जो भी यानी कि साइन एंड सिम्टम्स है वो पैदा करता है। तो कौन से है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर में कौन कौन से आते हैं, उसमें जो है ना 3 आते हैं। एक तो है एस्ट्रोसाइटोमा, वो बेनाइन भी हो सकता है, मेलग्नेंट भी हो सकता है। दूसरे नंबर पे है मेनिंजियोमा, वो बेनाइन होता है। और तीसरे नंबर पे होता है हमारा जो है पिट्यूटरी ट्यूमर, जो है ना वो भी जो है ना बेनाइन होता है मोस्ट लाइकली। मगर वो जो 3 होती हैं, ग्लायोब्लास्टोमा, मेड्यूलोब्लास्टोमा और सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर या मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर और एस्ट्रोसाइटोमा, ये चारों जो है ना मेलग्नेंट होते हैं और इनकी ट्रीटमेंट भी जो है ना वो अच्छे तरीके से आपकी करनी पड़ेगी। उसके बाद भी जो है ना उसका प्रोग्नोसिस है वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो ही आपको बता सकता है, उसकी साइज देख के, उसकी जो है लोकेशन देख के और उसकी स्पीड ऑफ ग्रोथ देख के और मेटास्टेसिस देख के वो आपको बताएगा कि इस पेशेंट की जो है ना सर्वाइवल रेट कितना है और प्रोग्नोसिस कितना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस।